गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पीरियड में हमने 6th स्टैंडर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 6 मेरा अहोभाग्य देखा था। ठीक है बच्चों, कहाँ तक देखा था? दुनिया में हर जगह एक सा ही है, यहाँ तक। बाद में अब हम देखने जाने वाले हैं पेज नंबर 15 पर यह पैराग्राफ। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। क्या हो गया कि फिर गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, उनका जो बातचीत शुरू थी उसमें कुछ समय तक रुके, तो इन्होंने अपने आप उनके मुंह से एक सवाल निकला कि गुरुदेव की काबुली वाला यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है, यह बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि आपने ये जो काबुली वाला कहानी लिखी, इसका विचार आपके मन में कैसे आया? तो यह कहानी इतनी लोकप्रिय है कि सभी भाषाओं में के सभी बच्चों को यह कहानी बहुत प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, यह कहानी कल्पना की सृष्टि है। वह एक काबुली वाला था, वह हमारे वहां आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। गुरुदेव ने बताया कि यह कहानी क्या है? कल्पना की सृष्टि है, यानी कल्पना करके मैंने यहाँ लिखी है। कल्पना का सृष्टि यानी संसार है, कल्पनाओं का संसार है। तो उसमें क्या लिखा है कि एक काबुली वाला था, वो इनके यहाँ गुरुदेव बता रहे थे कि वो हमारे यहाँ हमेशा आता था, इसलिए वो सबसे परिचित हो गया था। तो गुरुजी बोल रहे थे कि मैंने सोचा कि उसकी भी एक छोटी लड़की होगी कि जिसकी वह याद किया करता होगा। इस तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूं, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। यानी उन्होंने कहा कि जब मैं आश्चर्य की बात यह थी कि गुरुजी ने 15 मिनट का समय, गुरुजी को बातचीत करने के लिए 15 मिनट का समय दिया था, लेकिन इनको बातचीत करते करते कितने 40 मिनट हो चुके थे। इसलिए गुरुजी ने कहा कि अब ठीक है, अब मैं चलता हूं। और जब वो निकल पड़े तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं वार्तालाप के लिए कि कम समय देता हूं, तो तुम यह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, यानी इस बात को तुम सच न मानिए कि मैं 15 मिनट देने वाला हूं, तो मैं सिर्फ 15 ही मिनट दूंगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में, यानी गुरुजी को लोगों से बातचीत करने में बहुत आनंद आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 15 मिनट, कभी जो टाइम देता हूँ उस पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है, इसलिए मेरा टाइम उससे भी ज्यादा हो जाता है। यानी 15 मिनट का टाइम दिया तो 40 मिनट का उनका बातचीत का टाइम हो गया था। ठीक है, हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। उन्होंने फिर गुरुजी को धन्यवाद दिया। गुरुजी निकल पड़े थे और उनसे विदा ली, है ना, उनको धन्यवाद दिया और उनसे विदा ली। फिर क्या हुआ? तो फिर उनको गुरुजी के साथ बातचीत करके लेखकों को बहुत ही एक असाधारण अनुभूति हो गई थी, उल्लास आ गया था, असाधारण सा उल्लास आ गया था, यानी आनंद हो गए थे, उनको कुछ फ्रेश ऐसे लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, फिर ऐसे उनको अनुभव हो रहा था, एक असाधारण उल्लास की अनुभूति उनको हो रही थी। अनुभूति यानी स्व अनुभव जिसे बोलते, भाव आ रहे थे उनको, एक अलग ही तरह का उल्लास उनको उसका एहसास हो रहा था। पर जब उनको फिर पता चला कि जिस कमरे में ये लेखक रुके थे, उसी कमरे में गुरुदेव भी काफी समय तक रह चुके थे, यह उन्हें पता चला, तो उनको बहुत ही आनंद हुआ। तब मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा, यानी उनको अत्यंत वह प्रसन्न हो गए। ओहो,
मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। फिर उनको और इस बात का पता चला कि गुरुजी ने क्या लिखा था, गीतांजलि लिखा था। गीतांजलि का अधिकांश भाग जो था, गीतांजलि का अधिकांश भाग उन्होंने क्या किया था, इस कमरे के बरामदे में बैठकर ही लिखा था। उनको यह पता चला, लेखकों को तो और ज्यादा आनंद हुआ। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा है। क्या यह सच है? क्या यह सच है? कहा गया? हाँ। मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। उनको यह लग रहा था कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सही में यह बात सच है, मेरा इतना अहोभाग्य। इसलिए लेसन का नाम मेरा अहोभाग्य है कि उन्होंने कहा कि मेरा इतना अहोभाग्य कि मुझे उसी कमरे में ठहराया गया कि जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। गीतांजलि की रचना गुरुदेव ने की थी। समझ में आया बच्चों? तो इसलिए उनको यह लग रहा था कि मेरा कितना अहोभाग्य कि मुझे उस कमरे में रहने का चांस मिला कि जिस कमरे में गुरुदेव ने गीतांजलि की रचना की थी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा यह पाठ पूरा हो गया है। और देखो बच्चों, अब हम इसका स्वाध्याय लिखने वाले हैं, इसके सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर्स लिखने वाले हैं वर्कबुक में। तो तुम लोगों को अभी यह पाठ 2 बार पढ़कर इसके शब्दार्थ, नए शब्द जो है वो लिखना है। देखो लेसन के नीचे दिए हैं संस्मरण यानी स्मरणीय घटना, उल्लासित यानी आनंदित, दल यानी समूह, सृष्टि यानी संसार, अनुभव यानी स्व अनुभव, बकुल यानी मौलसिरी वृक्ष का नाम है, मानसिक खाद्य यानी वैचारिक चर्चा है। यहाँ जो इस लेसन में ये इस पैराग्राफ में यहाँ बताया था ना कि यह वार्तालाप, इस तरह वार्तालाप हो रहा था, हम सब के लिए एक मानसिक खाद्य था। मानसिक खाद्य यानी क्या? यहाँ बताया कि वैचारिक वार्तालाप, जिसको क्या कहते हैं, वैचारिक चर्चा है ना, विचार करने लायक चर्चा उसे कहते हैं। मध्याह्न दोपहर, वार्तालाप बातचीत, संसर्ग संगति, सघन यानी घना, उपवन यानी उद्यान। इस तरह से इन शब्दों को तुमको लर्न करना है। और बच्चों देखो, अब मेरा अहोभाग्य, अब हमारी प्रथम सत्र परीक्षा होने वाली है तो उसमें तुम्हें मेरा अहोभाग्य इस लेसन तक, इस पाठ तक तुमको, यानी पाठ नंबर 6 तक प्रथम सत्र एग्जाम में तुमको रहने वाला है। यह पोर्शन रहने वाला है। पाठ नंबर 1 से 6 तक के पाठ और कविताएं तुमको प्रथम सत्र एग्जाम में रहने वाली है। समझ में आया? तो इस तरह से पार्ट नंबर 1 से 6 तक के तुमको पूरा सब क्वेश्चन आंसर सब अच्छे से लर्न करके रखना है। समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।